क्वेश्चन क्या था कि हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन में ऊपर से नहीं जाती, तार जाते हैं जो ऊपर से वायर जाते हैं, तो एक पावर लाइन जा रही है, ठीक है, जिसमें करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगी बताइए, साउथ हो जाएगी, नीचे क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। ऊपर साउथ, नीचे नॉर्थ। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ओवरहेड यानी ऊपर की तरफ क्या है, वायर जा रहा है, तुम नीचे खड़े हो, ये ईस्ट से वेस्ट करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे समझो यार। वायर ये जा ऐसे वायर है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है। इधर कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ। इधर कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ। क्लियर है ना मेरी बात। ईस्ट के हमेशा लेफ्ट साइड में नॉर्थ होती है, तो ईस्ट इधर है, तो तुम्हारे तो तुम खड़े हो, ये ईस्ट है, इधर लेफ्ट नॉर्थ होगी, ये तो पता ही होगा ना यार। हमें बना दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन मेन है भाई, डायरेक्शन निकालना ज़रूरी है। साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है, ऐसे है कुछ। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 90 एम्पेयर, 90 एम्पेयर। अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। ध्यान से देखना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ, सॉरी इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, ठीक। हमसे पूछा है इस पर्टिकुलर 90 एम्पेयर का 90 एम्पेयर का जो करंट है, इसकी वजह से 1.5 मीटर बिलो एक पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी, और लग रही है तो लग रही है, साथ ही साथ डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1.5 मीटर बिलो कितना हो जाएगा बताओ। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे बताइए, कल पढ़ा चुका हूँ मैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई हाँ, टू आई बाय ए। क्योंकि ये इन्फाइनाइट है, कोई लेंथ नहीं दी है ना इसकी, कहीं लेंथ दी है कुछ नहीं, तो इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइट वायर है, तो इन्फाइनाइट वायर के लिए क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए क्या होता है यहाँ पे, एरिया नहीं है, ए क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये 1.5 मीटर ही तो है, ये जो डिस्टेंस है, समझ रहे हो ना मेरी बात। ऑनलाइन में बात समझ में आई कि नहीं। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1.5 मीटर बिलो, ठीक है, एक ही जगह वो रखना है। तो क्या हो जाएगा भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, आई की वैल्यू 90 और अपॉन 1.5। सॉल्व करके बताओ कितनी हो जाएगी वैल्यू, 2 10 की पावर -5 टेस्ला आएगी। ये बी की वैल्यू हो गई, लेकिन डायरेक्शन पता करना जरूरी है। देखिए ये करंट कैरिंग वायर है, 90 एम्पेयर करंट जा रहा है, हमसे पूछा इसके नीचे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। तो हमें पता है कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से किसी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे या फिर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगती है, इन्फाइनाइट वायर है वो, अगर इतना लगता है, कल हम पढ़ा चुके हैं, डेरिवेशन करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। सॉल्व किया हमने, वैल्यू आ गई, कुछ आ गई है सॉल्व करके, लेकिन मेन खेल डायरेक्शन का है, वो बहुत आसान है, सब समझा दूंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ये क्या है, ईस्ट है, आप लोगों को दिख रहा है ना, ये आपका क्या है पॉइंट, ईस्ट है, ये वेस्ट है, इधर साउथ है। देखो जो तुम्हें ऊपर दिख रहा है एक्चुअल में क्या है, इस वायर के सिराई में, ऊपर नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। ऊपर क्या है, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, सॉरी ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। ऊपर तो आसमान है, ऊपर कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है, सर के ऊपर कोई डायरेक्शन होती है नहीं, आसमान होता है। डायरेक्शन तो ऐसे जाओगे या लेफ्ट राइट या फिर पीछे, समझ रहे हो। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये वायर इस तरफ, करंट इस तरफ जा रहा है, और नीचे पॉइंट पे मुझे निकालनी है। तो देखो ध्यान से, मैंने कल एक बताया था राइट हैंड पाम रूल, उसमें क्या बताया था, अपने हाथों को, राइट हैंड को इस तरीके से रख लेना है कि ये किस तरफ जा रहा हो, थंब किस तरफ जा रहा हो, करंट की डायरेक्शन में, और पाम किस तरफ, हथेलियाँ किस तरफ हो मेरी, हथेलियाँ हो मेरी जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है। ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पे चाहिए ना 1.5 मीटर बिलो चाहिए इस पी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो मैंने निकाल दी, अब मैं डायरेक्शन निकाल रहा हूँ। देखना ध्यान से, मैंने अपने राइट हैंड को ऐसे रखा, कैसे रखा कि मेरा थंब किस तरफ पॉइंट करे, करंट की डायरेक्शन में, और मेरे पाम किस तरफ पॉइंट करें, जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है। तो देखिए ऐसे किया मैंने, नीचे नीचे निकालना है ना मुझे। तो और फिर हमने क्या कहा था कि हथेलियाँ जिस तरफ तुम्हारी मुड़े, यानी इस तरफ अपने हथेलियों से क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो किस तरफ जा रहा है, इधर साइड में जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ लग रही है, इस तरफ, और इस तरफ क्या है, मतलब वायर के लेफ्ट साइड में लग रही है मैग्नेटिक। तो भैया वायर के लेफ्ट साइड में क्या है, साउथ ही तो है, तो क्या लगेगा, टुवर्ड्स साउथ। ज़रा अपने आप करके देखिए ये सब, ये अपने आप करके देखो तभी सीखोगे। हम बात करें पी पॉइंट पे, ध्यान से देखना, बड़ा आसान है। एट पॉइंट पी पॉइंट पे मान लेते हैं B1 किसकी वजह से, फर्स्ट वायर की वजह से, B2 किसकी वजह से, सेकंड वायर की वजह से। तो पहले हम B1 की वैल्यू निकालते हैं, B1 की डायरेक्शन निकालते हैं, एक साथ वैल्यू निकाल लेंगे। B1 की डायरेक्शन किस तरफ होगी, आपने राइट हैंड को
इस तरीके से ओरिएंट कर लो कि आपका थंब किस तरफ पॉइंट करे, करंट की तरफ, और आपकी पाम किस तरफ हो, यानी कि हथेलियाँ किस तरफ हो, जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो मुझे पी पे निकालनी है ना अभी, इस वायर की वजह से, ठीक है। तो हमारा फोकस इन दो चीज़ों पे होना चाहिए, बाकी किसी भूल जाओ कुछ है भी आस पड़ोस। तो ऐसे रख दिया हमने, तो और कुछ तरीका है रखने का? नहीं। तो किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है? बाहर की तरफ, यानी तुम लोगों की तरफ। कॉपी पे ड्रॉ करो तो तुम लोगों की तरफ होगी, ये कॉपी है तुम्हारी, समझो। तो ये तुम्हारी मेरी तरफ आ रहा है, ये देखिए, ये जो आपका मार्कर है मेरी तरफ आ रहा है ना, तो कॉपी पे तुम्हारी तरफ आएगा, यानी कि क्या आउटवर्ड लग रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो आउटवर्ड के लिए क्या है डायरेक्शन? डॉट यूज़ करते हैं। आउटवर्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डॉट। ये B1 की डायरेक्शन हो गई, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं? मैग्नीट्यूड अभी नहीं निकालना, मैं एक साथ निकालूंगा। B1 किस तरफ एक्ट कर रहा है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक। बातें इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितनी लग रही है। तो अपने हाथों को किस तरफ ओरिएंट कर लो कि आपका थंब नीचे की तरफ जाए, तो किस तरफ होगा? कैसे होगा बताओ? नहीं, वो तो होगा, ऐसे कर सकते हो। और कोई तरीका है रखने का? दिख रहा है ना आप लोगों को? थंब नीचे तरफ है, मैं पाम, तो किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी? अंदर की तरफ जा रही होगी। देखिए मैंने ऐसे रखा है, अगर इस तरफ जाके बताऊंगा, ऐसे, समझ रहे हो? मेरा हाथ दिख रहा है ना? तो किस तरफ जाएगी? अंदर की तरफ जाएगी। B2 किस तरफ एक्ट कर रही? परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। समझ गए? इतना समझ में आया ना? तो इन दोनों कैसी क्वांटिटी हैं? वेक्टर क्वांटिटी हैं। एक बाहर की तरफ आ रही है, एक अंदर की तरफ आ रही है। तो नेट, हमें तो नेट निकालनी है ना। तो P पॉइंट पे, यानी BP, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट कितना हो जाएगा? या तो B1 माइनस B2 होगा, या तो B2 माइनस B1 होगा। अगर B1 की वैल्यू B2 से बड़ी है तो क्या होगा? B1 माइनस B2। अगर B2 बड़ा है B1 से तो B2 माइनस B1, ठीक है ना? तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है। हाँ, तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? V0/4 2I अपॉन A। इसकी वैल्यू वही हो जाएगी। अच्छा, V0/4 की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁷ 2। I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 एम्पेयर। इसकी बात कर रहा हूँ ना मैं अभी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 10⁻²। इसको सॉल्व करके बताइए कितनी वैल्यू आएगी। ये 40 हो गई, और ये कितनी हो जाएगी? 10। अरे 40 10⁻⁷ अपॉन 10, 4 × 10⁻⁷ हो गई। टेस्ला। ऑनलाइन में बात समझ में आएगी नहीं? तो B1 की वैल्यू हमने निकाल ली फॉर्मूला लगा के। इनफाइनाइट कंडक्टर है, कोई लेंथ तो दे नहीं रखी है। चलिए B2 की बात करते हैं। B2 की फॉर्मूला भी यही होगा, μ0/4 2I अपॉन A 10⁻⁷ 2। I की वैल्यू कितनी है? 30। A की वैल्यू कितनी है? यहाँ देखो, A की वैल्यू कितनी होगी? 20। P पॉइंट की दूरी देखो इस वायर से, 20 + 10 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 - 9। इसको सॉल्व करके बताइए। सही कह रही हूँ, तब तो उल्टी हो जाएगी बात। तो यहाँ पे V1 माइनस B2 करना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है, यहाँ पे जो V1 की वैल्यू क्या है? 4 × 10⁻⁵ हो जाएगी। सही कह रही हूँ। सही है ना? अब 10⁻⁷ है, 2 ये 40 हो गया। एक मिनट, हाँ ठीक है, 10⁻⁻1 होगा नीचे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 40 × 10⁻⁷, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻⁵ हो जाएगा। ये 40 है ना, ये 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो B1 माइनस B2 हो गया, तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि B1 की वैल्यू बड़ी है B2 से। तो देखो B2 के लिए, मैं B2 अंदर की तरफ लग रहा है ना, तो मैं B2 के लिए क्रॉस यूज़ कर लिया। क्रॉस का मतलब होगा अंदर की तरफ जा रहा है, और पॉइंट का मतलब बाहर आ रहा है। इसका मतलब मैं कल बता चुका था। तो क्या होगा? 4 × 10⁻⁵ - 2 × 10⁻⁵, तो कितना हो जाएगा आंसर? 2 × 10⁻⁵। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इधर ज़्यादा होगा यार। तो ज़्यादा किस तरफ है? आउटवर्ड वाला, पॉइंटिंग परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ठीक, समझ में आ गई बात? ऑनलाइन में बात समझ में आ गई? P पॉइंट पे B1 की वैल्यू क्योंकि ज़्यादा थी B2 से, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, तो हमने क्या किया? रिजल्टेंट में एक दूसरे को माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद, या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नेट आया है वो ये आया है, टेस्ला। और उसकी डायरेक्शन किस तरफ लेंगे आप? जिस तरफ ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही करते थे। क्यू पे देखिए, ध्यान से देखो इधर। इसको P पे नहीं समझ में आया, Q पे आ जाएगा। Q पे भी नहीं आएगा तो R पे आ जाएगा। ठीक है, Q पे किसकी वजह से लग रही होगी? इसकी वजह से भी लग रही होगी, इसकी वजह से भी लग रही होगी। तो देखिए, इसकी वजह से कैसे निकालोगे? राइट हैंड को ऐसे ही तो रखना पड़ेगा, अंदर की तरफ जा रही होगी, यानी कि क्रॉस लगा दिया B1। अच्छा, क्रॉस मैंने B1 के लिए क्यों यूज़ किया है? अंदर के लिए क्रॉस ही यूज़ करते हैं। तीर जो होता है, तीर के पीछे क्या होता है? तीर जब घुसेगा इसमें तो अंदर क्रॉस ही तो दिखेगा तुम्हें,
और तीर अगर बाहर आ रहा होगा तो क्या होगा, उसका पॉइंट वाला दिखेगा, ऐसे याद रखना, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अच्छा, इसके लिए क्या हो जाएगा भैया, आपका ये नीचे आ रहा है करंट और हमें पाम इधर रखनी, तो कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे, उधर जाके बता रहा हूँ, ऐसे ही तो रखना पड़ेगा, तो अंदर की तरफ जाएगा, ये भी अंदर की तरफ जा रहा है भैया। अरे अगर ये ऐसे नहीं क्लियर था तो यहाँ पे देखो B2 अंदर ही की तरफ जा रहा था, इसके लिए तो ये पॉइंट लेफ्ट में ही था, तो यहाँ ये भी तो इसके लेफ्ट में ही है, ऐसे याद रख सकते हो। क्रॉस हो गया, यानी B2 भी क्या है भैया, क्रॉस है, दैट मीन दोनों क्या जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं, दोनों की सेम डायरेक्शन, तो ऐड होगा कि नहीं होगा, और रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। दैट मीन्स P एट Q, P एट Q बता रहा हूँ मैं, P एट Q क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 हो जाएगा। B1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन ए लिख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन ए लिख देते हैं। ये दोनों सेम नहीं तो A1 A2 लिख देते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, I1 अपॉन A1 कितना है, 20 अपॉन 10, 20 एम्पियर अपॉन 10 सेंटीमीटर, प्लस I2 कितना है 30, और A2 कितना है, वो भी 10 है, 10 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, देखो बड़ा आसान है, 2 10 की पावर -7, इसकी वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -7, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन 10 की पावर -1 प्लस 30 अपॉन 10 की पावर -1। कॉमन ले सकते हो तो क्या बचेगा, इधर 50 बचेगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 2 10 की पावर -7 अपॉन 10 की पावर -1, तो ये जाएगा 100, और ऊपर जाके क्या 10 की पावर -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा सॉरी, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 हो गया, यानी कि 10 की पावर -4 टेस्ला आएगा आंसर। ठीक है, 10 की पावर -4, समझ 10 की पावर -4 टेस्ला आंसर आ जाएगा। क्लियर है, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, परपेंडिकुलरली या फिर नॉर्मली इनवर्ड, अंदर की तरफ जा रहा है ना, दोनों दोनों नेट भी अंदर की तरफ जाएगा। अब निकाल रहा हूँ मैं, नहीं गड़बड़ कर रहा, कुछ गड़बड़ कर रहे हो तभी गलत आ रहा है। तो देखिए इसकी वजह से इस यहाँ पे किस तरफ लग रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, आर पे देख रहे हैं हम लोग, एट पॉइंट आर अंदर की तरफ लग रही होगी, देखो उस पॉइंट को देखो, इस वायर को देखो, करंट को देखो, ऊपर जा रहा है, अंदर की तरफ लग रही होगी, यानी कि मैंने क्रॉस लगा दिया, यानी B1 किस तरफ लग रही है, अंदर की तरफ। देखो B1 और B2 की डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, क्यों, पॉइंट कभी लेफ्ट पे है कभी राइट पे है, तो ये चीज़ बड़ा फर्क करती है। इनवर्ड लग रहा होगा, B2 किस तरफ लग रहा होगा, बाहर की तरफ, देखिए मैंने थोड़ा मोड़ दिया है, बाहर की तरफ लग रहा है कि नहीं, करंट नीचे आ रहा है, वो पॉइंट किस तरफ है, तो बाहर की तरफ लग रहा है, दैट मीन्स परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। अरे ऐसा याद रखना यार, इसका ठीक अपोजिट हो जाता है यहाँ पे, ये चीज़ें लेकिन डायरेक्ट मत करना अभी, क्योंकि शुरुआत है अभी तुम्हारी। ये क्या हो रहा है, B2 आपका बाहर आ रहा है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब मुझे बताओ B1 बड़ा होगा कि B2, निकालिए वैल्यू, B1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन A1, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7, 2I1 की वैल्यू कितनी है 20, A1 की वैल्यू कितनी है 10 + 10 20 20 30, सेंटीमीटर था इसलिए मीटर में कन्वर्ट करने ये हमने करना पड़ा। हाँ अभी देख रहे हैं भाई, ये 4/3 हो गया, और 10 की पावर अलग कर लेते हैं, 10 की पावर कितनी -7 है, पर -2 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ऐसे रखना चाहो ऐसे रख लो अभी, ठीक है, नहीं तो 1.67 करके कुछ आ जाएगी वैल्यू, ऐसी तो आ रही होगी, अभी ऐसे ही रख देता हूँ मैं, बाद में सॉल्व करूँगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन A2, ठीक, ये क्या हो जाएगा भैया 10 की पावर -7, 2I2 की वैल्यू बेटा कितनी 30, और A2 की वैल्यू कितनी है 10, A2 की वैल्यू कितनी है 10, इसको सॉल्व करिए ज़रा, कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -5, कौन बड़ा है दोनों में, साफ साफ दिख रहा है B2 बड़ा है, तो नेट कितना हो जाएगा B एट R कितना हो जाएगा, B2 - B1 हो जाएगा, यानी कॉमन ले लो यार इसमें, 10 की पावर -5 कॉमन हो जाएगा, 6 - 4/3, तो कितना हो जाएगा 24, 6 3 18 होता है, 6 3 18 और -4/3 इंटू 10 की पावर -5, ये होगा 14/3 10 की पावर -5, कितना हो जाएगा ये आपका जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग जाएगा ना, तो आंसर भी वही आ रहा है 4.5 आ रहा है 10 की पावर -5, नहीं 4 अच्छा 4.5 10 की पावर -5 आ रहा है, किस तरफ होगा B2 की डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्मली आउटवर्ड।
अब देखिए ये कोई डायग्राम दिया है, ठीक है। करंट किस तरफ जा रहा है, ऊपर बोला गया है कि करंट जो है वो एक्चुअल में तुम्हारी जो कॉपी है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ऐसे, और यानी कि जेड एक्सिस है, माना है एक्सिस तो हम कुछ भी मान सकते हैं ना, तो उन्होंने डायग्राम बना के दे दिया उस चीज़ को। ये तुम्हारी कॉपी पे जा रहा है ऐसे, ये मेरी हाथ क्या कॉपी है समझो, और पी पॉइंट क्या कर रहा है, मेरी हथेलियों पे ही लाई कर रहा है कहीं, यानी कि इसके राइट साइड में कहीं लाई कर रहा है, उसको इन्होंने वाई एक्सिस मान लिया है। एक्स एक्सिस क्या जा रहा होगा, एक्स एक्सिस किस तरफ है, एक तो तुम्हारे सामने तरफ आ रहा होगा, एक पीछे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, वो निगेटिव एक्स एक्सिस होगा। अब मुझे बताओ पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, किस एक्सिस की तरफ होगी, नेगेटिव वाई नेगेटिव वाई की तरफ होगी ना, नेगेटिव वाई नो 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 नो, इधर एक्स की तरफ होगी ना यार, नेगेटिव ऐसे देखो ना, अंदर की तरफ होगी, अंदर क्या है नेगेटिव एक्स है, सिंपल सी बात है। हाँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन होगी। ये हमने किससे पता कर लिया, बड़े आसानी से राइट हैंड पाम रूल से पता कर लिया। अगर ज़्यादा तुम्हें मैथमेटिक्स अच्छी लगती हो तो मैथमेटिक्स से भी पता कर सकते हैं इसको। कैसे देखो, इस करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे क्या लग रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी। उसका फॉर्मूला क्या था, बाइट से लॉ से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करूँ तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता था ये तो बताइए, आई क्रॉस सॉरी आई तो ऐसे रहता था, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता था कि नहीं, अपॉन आर क्यूब होता था। कहने का मतलब डी एल वेक्टर और आर वेक्टर का मुझे क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। डी एल वेक्टर किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, यानी कि किस तरफ होता है, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर किस तरफ लेते, क्या लेते हैं, यानी डी एल वेक्टर क्रॉस, और डी बी की डायरेक्शन किस तरफ होती है, डी एल क्रॉस आर वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ ही होती है, ये भी बता चुका हूँ मैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। डी एल क्रॉस आर वेक्टर क्या होगा बताइए, डी एल वेक्टर किस तरफ है, डी एल वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, के वेक्टर लेते हैं ना, आई जे के, तो के किस तरफ होता है भैया, ऊपर की तरफ होता है, क्रॉस आर वेक्टर किस तरफ है, वाई की तरफ है, वाई का क्या लेते हैं, जे वेक्टर लेते हैं, जे मतलब कि जे कैप लेते हैं, तो के कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है बताइए, माइनस आई कैप होता है, करके देख लेना। जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, वो आई कैप होता है, लेकिन के कैप अपोजिट हो जाएगा कि नहीं। अरे यार ऐसे समझो, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर ऊपर की तरफ होता है, और बी क्रॉस ए किस तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, अपोजिट हो जाता है कि नहीं। तो जे यानी कि वाई एक्सिस जे क्रॉस के क्या होता है, आई कैप होता, लेकिन के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस हो जाएगा। इसको आप वेक्टर प्रोडक्ट करके भी देख सकते हैं ना, माइनस आई कैप ही आएगा, तो माइनस आई कैप ही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। माइनस आई कैप का मतलब माइनस एक्स एक्सिस, देखो वही आ रही है कि नहीं। तो मैथमेटिक्स से भी आप पता कर सकते हैं, और याद रखना आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, जे क्रॉस के क्या होगा, आई होगा, के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई होगा। अगर ये याद ना रहे तो ये तो याद ही कर लोगे, राइट हैंड पाम रूल तो याद रहेगा हमेशा। कुछ ऐसा डायग्राम है, अब हमें बताना है कि भैया ओ पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। अब देखिए क्या है, 4 कंडक्टर माने जा सकते हैं, लेकिन क्या ये इनफाइनाइट कंडक्टर है, नहीं है ना, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन फाई 1 प्लस साइन 2 फाइन। जनरल अगर बात करूँ मैं तो क्या होगा भाई, इनफाइनाइट कंडक्टर थोड़ी ना है ये, नहीं समझ में आ रही बात। तो चाहे अब देखो ध्यान से, ए बी वायर की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो पॉइंट पे, देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर दे रखा है, ये इसकी साइड कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। अब देखो ध्यान से, ये भी इनफाइनाइट कंडक्टर नहीं है, ये भी इनफाइनाइट कंडक्टर नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 वाला, जो जनरल फॉर्मूला था। फाई 1 फाई 2 क्या था वहाँ पे, अरे हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1। इस फॉर्मूले में तो डाउट नहीं है कुछ, कल करवाया था मैंने। अब देखो ध्यान से, फाई 1 फाई 2 क्या होता है ये बताइए, डेरिवेशन ध्यान रखो क्या था, फाई 1 फाई 2 क्या होता था, जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, पी पॉइंट पे निकालनी थी, उसमें डेरिवेशन ध्यान रखो, पी पॉइंट से एक्सट्रीम एंड्स का एंगल था, यही था कि नहीं। और ए क्या होता था, ए बेस होता था, साथ साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी। अब ज़रा गौर करना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई, अरे भैया मैंने एक ओ पॉइंट से क्या किया, स्क्वायर का सेंटर है ये, याद रखना। तो आपको ज्योमेट्री भी आनी चाहिए, ज्योमेट्री नहीं आएगी तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये क्या होगा, ए हो गया, ठीक। अब मैं ओ से ज्वाइन कर रहा हूँ एक्सट्रीम एंड्स को, एक वायर की अभी बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही सब में सबके साथ करेंगे हम। और सब भाई स्क्वायर सिमेट्रिकल फिगर है, तो जो इस वाले करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी भाई बाकी सब में भी आएंगे, ठीक। एक एक के निकाल लो,
ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा सर 45 45 होता है, बिकॉज डायगोनल्स, भाई एक्चुअल में क्या हो रहा है, डायगोनल हो रहा होगा ना पूरा। ये अभी मैं बता रहा हूँ पूरी ज्योमेट्री। ये 45 डिग्री एंगल, हालांकि हमें इस एंगल से मतलब नहीं है। ये 90 डिग्री एंगल, ये 45 ये 90, ये भी 45 हो जाएगा कि नहीं, ये भी 45 हो जाएगा कि नहीं, इस तरीके से। या फिर ऐसे याद रख सकते हो यार, दो जो होते हैं डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। इससे मैंने एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ खींचा है, तो बांट रहा होगा इसको, बाइसेक्ट कर रहा होगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। समझ में आ गई बात। यानी φ1 की वैल्यू भी क्या है 45 डिग्री, φ2 की वैल्यू भी क्या है 45 डिग्री। समझ में आ गई। आप कहोगे सर इस यहाँ से हम यहाँ से नहीं शुरू कर रहे हैं, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से भी वही चीज़ होगी कि नहीं होगी। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये एंगल आपका 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कहीं से शुरू कर लो, कहने का मतलब कहीं से शुरू करो। इतना समझ में आया, ABCD। अब क्या करते हैं हम, अब ये देख लेते हैं, भले ही मैग्नीट्यूड तो सबका सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन तो इधर उधर हो सकती है ना। तो डायरेक्शन पहले सबकी इंडिविजुअल डायरेक्शन देख लेते हैं। इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो अपने हाथों को किस तरफ रखो, करंट की डायरेक्शन राइट हैंड को रखना है, लेफ्ट हैंड को नहीं। तो इस CD की वजह से क्या हो रहा होगा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। इसकी वजह से देखो बाहर की तरफ आ रही है, सबकी तरफ बाहर की आ रही है, सबकी बाहर आ रही है। कहने का मतलब इस वायर की वजह से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, इसकी वजह से बाहर लग रही है, इसकी वजह, बोर्ड का क्वेश्चन है ये, इसकी वजह से बाहर लग रही है। तो नेट क्या हो जाएगा, सभी का एडिशन हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड एक की निकाल लूँ मैं और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ उसको। समझ गए ना मेरी बात। तो एक की पहले एक तो निकालो, एक क्या हो जाएगा μ0/4π यानी 10⁻⁷। आई की वैल्यू दी नहीं है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू बताओ। ये भी ए क्या ले लो यार, ए तो साइड ही ले ली मैंने, a/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अरे यार ये पूरा ए है, इसका आधा ही तो होगा ये a/2, a/2 यहाँ पे हो गया। साइन φ1 की वैल्यू क्या, साइन 45 डिग्री, ये भी साइन 45 डिग्री। बस सॉल्व कर लो यार। अगर मैं बी नेट की बात करूँ, ये तो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन वायर या वन साइड। अब नेट में टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा ऐसे ही। तो बी नेट अगर मैं बात करूँ, बी डैश है, ये बी नेट है, 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे कि नहीं, इस वाली वैल्यू को 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ आई अपॉन a/2। साइन 45 प्लस साइन 45 कितना होगा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ये 2 वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 2i/a, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√2, सर √2 2/√2। तो अगर करूँ तो मैं √2 बचेगा कि नहीं। बस वो सॉल्व कर ले यार, कितना हो जाएगा 8 √2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ इंटू i/a, यही आंसर हो जाएगा आपका बी नेट। क्या हुआ होगी नॉर्मली आउटवर्ड। इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसमें करंट इस तरफ फ्लो हो रहा होगा, ऐसे कैसे भी फ्लो हो रहा हो। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा बड़ा बना दो, हौच पौच ना रहे इसलिए। तो एक इक्विलेटर, और इसकी साइड ए मान लेते हैं, कितनी दी है साइड ए है, चलो ए मान लेते हैं। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी सर हो गया हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं पूछा है ना एक सेकंड में। तो अब हमें बताना है इसके सेंट्रॉइड पे है। सेंट्रॉइड क्या होता है पता है सबको, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, बाकी ये तो ज्योमेट्री का है क्वेश्चन। सेंट्रॉइड यहाँ पर होगा कहीं। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहाँ पर मीडियन तीनों, यानी कि मैं इस वाले वर्टिसेस से मीडियन ड्रॉ करूँ, इस वाले से मैं ड्रॉ करूँ और इस वाले से ड्रॉ करूँ, जहाँ पर मीट करेंगे वही होता है सेंट्रॉइड, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो मान लेते हैं सेंट्रॉइड है, ठीक है। हम इस पर्टिकुलर ओ पॉइंट जो सेंट्रॉइड है, इस पर हमें निकालनी है नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं, अब ये भी साइड कंट्रीब्यूट कर रही होगी कुछ, ये भी और ये भी, तीनों अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड का इस पॉइंट पे। तो देख लेते हैं भैया, अब क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है, मैं चाहे इस साइड का निकालूँ, चाहे इस साइड का निकालूँ, चाहे इस साइड का, सब बराबरी केल आएगा, तो एक साइड का निकाल लेते हैं। और ये भी देख लेते हैं डायरेक्शन क्या है, तो राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करेंगे हम। इसकी वजह से क्या लग रही है बाहर की तरफ, इसकी वजह से बाहर की तरफ, और इसकी वजह से भी क्या लग रही है बाहर की तरफ। राइट हैंड पाम रूल यूज़ करना आ गया है कि नहीं। अरे अपने अंगूठे को रखो, जिस पॉइंट पे निकालना है बाहर की तरफ, ऊपर करंट जा रहा है तो अंगूठा रख दिया मैंने, और जिस तरफ निकालना है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, समझ गया।
तो तीनों साइडों की वजह से बाहर की तरफ लग रही है, कोई समस्या की बात ही नहीं है। अगर मैं एक साइड की वजह से निकाल लूँ, बाकी साइड की वजह से तो आराम से अपने आप आ जाएगी। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। अच्छा, मुझे तो ये अगर पूरी लेंथ ए है तो इतनी कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। अच्छा अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, ये इनफाइनाइट वायर तो है नहीं, कौन सा वायर है, फाइनाइट वायर है। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बात कर लेता हूँ। बी μ0/4 आई बाई क्या होता था, ए साइन फाइव 1 साइन फाइव 2, ये होता था फॉर्मूला। इनफाइनाइट अगर होता तो भाई 2i/a होता, इनफाइनाइट नहीं है ना भाई, तो साइड की वैल्यू है, ये ए है सब। अब देखो फाइव 1 फाइव 2 क्या है, फाइव 1 फाइव 2 क्या होते थे, जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है, द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी मेजर्ड, उससे जो एक्सट्रीम एंड पे एंगल बना रहा होता था, ठीक है, वो होता था। ये चीज़ क्या होती थी भाई, ए होती थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो ये भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हमें फाइव 1 फाइव 2 भी नहीं पता, ए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं पता। ए का मतलब यहाँ पे साइड नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नाम पे नहीं रखा है कुछ। फॉर्मूले में जो हमने निकाला था उसमें क्या था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ना, या फिर बेस लाइन भी बोल सकते हो। तो फाइव 1 ये वाला एंगल होगा, फाइव 2 ये वाला एंगल होगा, या फिर फाइव 2 ये होगा, फाइव 1 ये होगा, जो भी ले लो यार। फाइव 1 फाइव 2 की वैल्यू कितनी होगी, ये 90 डिग्री हो गया, ये साइड 60 की होती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का या फिर मीडियन क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो ये 30 हो जाएगा भैया, ये 30 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। इस तरीके से इतना समझ में आया कि नहीं, निकालो। ए कैसे निकालोगे, ए मतलब वाली साइड, ये पर्टिकुलर साइड कैसे निकालोगे, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो। ट्रिग्नोमेट्री किस दिन के लिए पढ़ी थी, इसी दिन के लिए पढ़ी थी। एक और तरीका है, पहले पूरी हाइट निकालो भाई, ठीक है, फिर ये सेंट्रॉइड कितनी हाइट पे होता है, h/3 पे होता है बेस से, पढ़ा चुका हूँ यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये, और ये होता है 2h/3 पे। जो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल होता है वो कहाँ होता है, h/3 पे होता है कि नहीं, बेस से होता है लगाना। तो ये ट्रायंगल है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस तो पता है हमें, परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस याली साइड ही तो ए है। अरे यार ए मत लो यार, इसको आर कर दो यार, ठीक है। आर का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स मान लो यार, चलो एक्स मान लो, एक्स का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कन्फ्यूज फालतू में हो, उससे मतलब क्या है, फिर एक्स अपॉन a/2 हो जाएगी कि नहीं। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई a/2। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, tan 30 1/√3 होती है भैया, होती है ना, tan 30 डिग्री 1/√3 होती है। तो आपका वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू भी पता चल गई हमें, a/2√3, ये वैल्यू यहाँ पे रखो, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सभी साइडों की वजह से बाहर की तरफ लग रही है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो बी टोटल विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला बी जो है μ0/4 पाई i/x, एक्स की वैल्यू रखो a/2√3 मल्टीप्लाई बाई साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ओके, तो अब तो सॉल्व कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 हो जाएगी, आई की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, 2√3 ऊपर चला जाएगा, अपॉन ए, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, दोनों बाय साइड है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट। अच्छा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 आई 2√3 और मल्टीप्लाई बाई √3 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, 6 हो गया, अपॉन ए ऊपर कर रहा हूँ अब, तो डी टोटल कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 10⁻⁻7 आई अपॉन ए टेस्ला, आंसर आ जाएगा। क्लियर है।